नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर ओरल कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव आते हैं एक मुंह के कैंसर के इलाज के बाद। मैं डॉक्टर तपस्विनी प्रधान और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत हूँ। भारत का सबसे कॉमन कैंसर है मुंह का कैंसर और कहा जाता है ये एरिया जो है इतना एक्सेसिबल और विजुअल इंस्पेक्शन को एमिनेबल होने के बावजूद भी 70-80% जनता जो है आती है जब बीमारी बहुत एडवांस्ड हो जाता है। तो जब बीमारी एडवांस्ड होती है तो ट्रीटमेंट भी बहुत डिटेल्ड होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सर्जरी अधिकतर केसेस में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है और उसके बाद रेडिएशन प्लस माइनस कीमोथेरेपी। जब हम ऑपरेट करते हैं मुंह के कैंसर्स को, डिपेंड करता है कि ये कैंसर कहाँ स्थित है। तो कभी जॉ को निकालना पड़ता है, ज़बान के कुछ हिस्से को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, या फिर गाल का पोर्शन निकालना होता है या तालू का पोर्शन। तो समझ जाइए इन सब चीज़ों को निकालने के बाद जब हम बनाते हैं कुछ कमियां तो रह जाती हैं, जिसके कारण डिसफिगरमेंट एक चीज़ है जो कि अधिकतर मरीज कंप्लेन करते हैं, जो कि आजकल की स्थिति में इतना नहीं देखने को मिलता क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बहुत अच्छे रूप से हो जाती है। डिसफिगरमेंट के अलावा खाने पीने में, बोलने में कुछ कमियां भी दिखती हैं। रेडिएशन लगने के बाद मुंह में कुछ सूखापन आता है और कुछ अकड़पन टिश्यूज में भी महसूस होता है। इन सब चीज़ों के कारण पेशेंट्स का जो साइकोसोशल और फिजिकल इमोशनल वेलबींग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई रूप से प्रभाव दिखता है। पेशेंट्स अपने आप अपना सेल्फ इमेज, ऐसा लगता है कि अपना सेल्फ इमेज खो बैठते हैं। कॉन्फिडेंस भी उनको अपने में कम आता है, जिसके कारण दे फील सोशली अलूफ और धीरे धीरे कुछ मरीज डिप्रेशन, आइसोलेशन में भी चले जाते हैं। पर कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके कारण पेशेंट्स इन चीज़ों से ऊपर उभर आते हैं। रेगुलर काउंसलिंग अपने फिजिशियंस के साथ, अपने क्लिनिशियंस के साथ, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, प्रेयर्स और चैंटिंग, इन सब चीज़ों को करने से पेशेंट्स इन सब चीज़ों से भी उभर पाते हैं। कहा जाता है ना, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। इसलिए ज़िंदगी अगर बचती है हमारी तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए और अपने आप पे फेथ और भरोसा रखते हुए आगे की ज़िंदगी चलाएं। धन्यवाद।